जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इन 9 नवरात्रों में आपकी जो भी इच्छा है वो माँ जगदम्बा अवश्य पूरी करे। तो हमने नवरात्रि में कैसे व्रत करना है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कैसे माँ की आराधना करनी है कि वो हमसे प्रसन्न हो। आपको पता है कि 4 बार नवरात्रे आते हैं साल में। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं जो आश्विन मास में आ रहे हैं, जिसे शरद ऋतु नवरात्रि भी कहते हैं, शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। अपने अपने उसमें बहुत महत्व होता है। माँ जगदम्बा की आराधना तो वैसे हमें हर समय करनी चाहिए, पर इन नवरात्रों में माँ की विशेष कृपा होती है। तो हमने इन नवरात्रों में माँ जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके लिए आपको बड़े छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे, पर इस वीडियो में आपको समय, कब समय है कलश स्थापना का, कैसे आपने कलश स्थापना करनी है, कैसे आपने मंत्र कौन से किस समय पर बैठकर कैसे किस भाव से आपने करना है, कैसे आपने संकल्प लेना है, कैसे आपने अपने मनोरथ है वो पूरे करने हेतु किस प्रकार से आपने पूजा करनी है, कैसे अपने माँ को मनाना है। इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप जो YouTube का परिवार है मेरा, इस परिवार को एक बार फिर जो आश्विन के नवरात्रि आए हैं इनकी बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आपको सभी को अपना विशेष आशीर्वाद दे। तो पहले हम ये साधना कितने दिनों की है, 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के ये साधना है। तो इसमें जो शुभ मुहूर्त है वो 12 बज के, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो जो ज्यादा शुभ योग है वो है 12 बज के 1 मिनट से लेकर 12 बज के 46 मिनट पर। ये जो शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है, आपको पता है कि अमावस के दिन, जो अमावस का दिन है 14 अक्टूबर को है, उस दिन ग्रहण लग रहा है। चाहे उसका जो प्रभाव है भारत में नहीं है, पर फिर भी हमें कुछ सावधानियां रखनी है। आपने सुबह गंगा जल से पूरे घर में भी छींटा लगाना है और अपने मंदिर में भी आपने गंगा जल से अवश्य छींटा लगाना है, जिससे कि चारों तरफ जो है वो शुद्धि हो जाए। तो आपने क्या क्या सामान लाना है वो सामान आप नोट कर लीजिए, और क्या क्या आपने कैसे कैसे किस विधि से आपने पूजा करनी है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो ये व्रत है, व्रत क्यों रखा जाता है, क्या भाव है व्रत का। व्रत का भाव ये है कि जो हमारे उसमें वेदों पुराणों में बनाया गया है कि जो ऋषि होते थे या हमारे जो अपने दादा परदादों की हम बात करें, वो रखते थे कि एक दिन अगर हम भूखे रहते हैं तो हमारी जो पाचन शक्ति है उसको आराम मिल जाता है, उसे मतलब हमें रोगों से निजात मिलती है। तो हमें कहने का मतलब, हमारे कोई भी चीज है हम फीड करते जाएं, फीड इवन की कंप्यूटर मोबाइल ही ले लो, मेमोरी उसमें भर रही है, अगर उसे हम खाली नहीं करेंगे तो वो हैंग होने लग जाएगा। ऐसा ही हमारा शरीर है। ऐसे ही माँ जगदम्बा की आराधना से, एक तो आराधना होगी, एक उनके व्रत होंगे। उसमें ये नहीं कि आपने व्रत रखा है अनाधुंध आप खा रहे हो, ऐसा आपने नहीं करना। व्रत रखना है तो बड़े विधि भाव से रखना है, जिसमें हमने अन्न ग्रहण नहीं करना। अन्न को हमने अष्टमी की या नवमी को दोनों दिन कढ़ाई होती है। किसी के जहाँ पंजाब में मोस्टली अष्टमी की कढ़ाई होती है, अगर हम यूपी वाली साइड या महाराष्ट्र वाली साइड में देखें तो वहाँ पर नवमी की कढ़ाई करते हैं। जिस दिन भी आपने माता रानी की कढ़ाई करनी है उस दिन ही आपने अन्न खाना है, उससे पहले अन्न वर्जित है जिन्होंने भी व्रत रखना है। और व्रत ऐसे नहीं रखना कि हमने व्रत रखना है, हमें पता लग गया कि नवरात्रे शुरू हो गए हैं, आप भूखे भी रहोगे, आप माँ की आराधना भी करोगे, आपको फल अगर उतना ना मिला तो आप सोचोगे कि हमने पूरे नवरात्रे हम भूखे रहे हैं, पूरे नवरात्रे हमने माँ की आराधना की है पर हमें इसका फल नहीं मिला। उसका एक कारण होता है कि जब हम कोई कार्य विधि से नहीं करते तो उस कार्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए हमारे कार्य बीच में रुक जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको मैंने समय बता ही दिया है। आपने जो इसका है कलश स्थापना का समय है वो मैंने आपको बता दिया। कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। जैसे तांबा हो गया, तांबे का
या स्टील होगी या मिट्टी होगी, तीनों में से किसी भी धातु का आपको जल के लिए पात्र चाहिए जिसमें आपने जल भरना है। वरुण देवता को मनाना है हमने, जिसमें आपने जल भरना है। तीनों तांबा, पीतल, चांदी या आपका मिट्टी का मटका। अपनी अपनी श्रद्धा होती है। चांदी का मतलब ये नहीं मैं कह रही, क्योंकि कई होते हैं जो उसमें विराजमान करते हैं, बड़े हर एक की अपनी अपनी है। मिट्टी के पात्र में अति शुभ होता है अगर हम मिट्टी के पात्र में जल रखते हैं। उसमें आपने पुंगी फल हो गया, कुशा होगी, पंचरत्न हो गए, 5 सिक्के उसमें आप डाल सकते हो। जैसे 1-1 रुपए के 5 सिक्के उसमें डाल दिए आपने, और सारा कुछ डालकर उसमें थोड़े से राइस भी आपने डाल देने हैं, और हल्का सा गुड़ आपने मीठे के लिए उसमें डाल देना है। उसका जो मुख है उस पर आपने आम के या इसके जो मेनली तो आम ही होता है या अशोक के पत्ते, उसका आपने उनके ऊपर लगाकर फिर आपने कलश की स्थापना, उसमें जो होता है कलश होता है उसको स्थापना करनी है। उसके आपने स्वास्तिक का वो बनाना है, चिन्ह बनाना है सिंदूर से, ठीक है। मौली बांधनी है, और आपने वरुण देवता का नाम सबसे पहले आपने भगवान श्री गणेश जी को याद करना है। जब आप बनाओगे तभी आपकी याद होगा। उसके बाद में आपने ओम श्री भगवान श्री गणेशाय नमः इसका करके फिर आपने उनकी स्थापना कर देनी है, ठीक है। नीचे आपने उसके नीचे है वो मिट्टी के पात्र में ही आपने जो मिट्टी होती है उसमें आपने जौ को बीजना है। जौ का जो बढ़ना होता है, अगर ज्यादा बढ़े तो हमें लगता है कि हमारा जो पूरा साल है वो बड़ी सुख समृद्धि को देने वाला है। कम का हमें डाउट हो जाता है, क्या बात है हमारे कम क्यों हुए हैं जो, ये हमें सुख समृद्धि का एहसास दिलाता है। तो आपने जब भी सुबह पाठ करना है उसके बाद में थोड़ा सा जल जौ में छिड़क देना है, जहाँ आपने जौ बीजे हैं, तो उससे अपने आप वो बढ़ने लग जाएंगे। और ये होता है आपने उसके ऊपर कवर कर देना है कि चूहे कई बार मंदिर में हो जाते हैं, अगर वो जौ को चुक कर ले गए फिर हमें वहम हो जाएगा कि हमारे जौ उगे नहीं है। इस बात का आपने ध्यान अपने आप स्वयं ही रखना है, ठीक है। तो आपने कलश पर स्वास्तिक आपने कर दिया है, आपने पुष्प अर्पित करने हैं अपनी बाईं ओर, जहां आप सामने दिख रहे हो अपनी बाईं ओर कलश को आपने स्थापित करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने स्थापित कर दिया, फिर आपने जब जौ का ध्यान रखना, जब अष्टमी को होगे 9वीं वाले दिन आपने कुछ अपने घर में समृद्धि हेतु उन जौ को मौली में बांधकर अपने लॉकर में रखना है। आप देखना आपके घर में कितनी बरकत होती है, कितनी समृद्धि आती है। उसके बाद आई घट के सामने आपने लाल वस्त्र बिछाना है, ठीक है। आपने अपना आसन रेड कलर का ही रखना है। उससे पहले हम माता रानी के उसकी बात करें कि हमने माँ जगदम्बा के लिए क्या क्या चीजें लानी हैं। आपने माँ के लिए लाल रंग की चुनरी, जो कि बहुत अति जरूरी है, नारियल, एक नारियल आपने वहां रख दिया, एक नारियल जैसे हम रख देते हैं माँ के आगे भोग लगाने के लिए, वो नारियल और लेकर आना है। सेकंड आपने उनके लिए जैसे मेवा है, इलायची है, लौंग है, सुपारी आपने लानी है, क्योंकि हमने गणपति जी को वहां पर विराजमान करना है। और माता रानी के लिए 5 फल लाने हैं माँ जगदम्बा के लिए। और इसके साथ आपने पान का बीड़ा भी लाना है माता रानी के लिए, पान का पत्ता भी आपने रखना है, ठीक है। पान के पत्ते के साथ माँ जगदम्बा को इलायची, मैंने आपको बताया छुआरे इलायची होगी, छुआरे हो गए, बादाम हो गए, किशमिश होगी। किशमिश बहुत विशेष महत्व है किशमिश का, ये आपने इन चीज़ों को अवश्य लाना है। उसके साथ आपने सारा सामान लाकर माता रानी के 16 श्रृंगार लेकर आने हैं। 16 श्रृंगार, चूड़ियाँ होगी, बिंदी होगी, लिपस्टिक होगी माता रानी के लिए, मेहंदी होगी, सिंदूर हो गया, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, साथ में एक रुमाल हो गया। हमने डेली माँ जगदम्बा को अगर स्वरूप है उनको स्नान कराना है, अगर जैसे प्रतिमा हम कह दें, अगर ऐसे अगर स्वरूप है तो उनको छींटा मार के स्नान करा के हमने साफ भी करना है। परफ्यूम लाना है। सामान ये नहीं लाना कि आपने पैकेट लाए और पैकेट माँ के आगे रख दिए भी 16 सामान हो गया, नहीं। जैसा हम स्वयं पहनते हैं वैसा ही, जैसा हम यूज करते हैं वैसा ही माता रानी के लिए सामान आपने लेकर आना है। काजल जरूर लाना है, मेहंदी अवश्य लानी है। इन चीज़ों को जैसे हो गया परफ्यूम, मैं आपको बता चुकी हूँ कि परफ्यूम होना चाहिए। अगर आपका सामान कहीं कम हो तो माता रानी के लिए एक माला भी लेकर आ सकते हो, नाक की लौंग भी लेकर आ सकते हो। सारा सामान आपने जचाकर
थाली में स्वास्तिक बनाना है, उसके ऊपर फिर सारा सामान आपने सजाना है, माता रानी के आगे समर्पण करना है, वहां पर रखना है। और जो भिंडियों को पत्ता लाए हो, माता रानी को बकायदा आपने लगाना है उस समय से, ये नहीं कि आपने रख दिया और आपने स्वयं भी उस दिन मेहंदी लगानी है। हमने क्योंकि माता रानी को मनाना है, ब्लैक वस्त्र आपने नहीं पहनने, ना ही आपने ब्लू कलर के वस्त्र पहनने हैं। इन 9 दिनों में आपने विशेष रूप से परहेज करना है इन बातों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि माँ जगदम्बा का हमने कहते हैं, अब हमने दीपक जगाना है। अखंड दीपक अगर आप जगा सको तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अखंड दीपक के लिए आपको ज्योति वगैरह का आपको पता ही है। वैसे आपके अखंड दीपक के लिए पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि बाती अगर हो सके तो मौली की बाती अच्छी चलती है, उसका ध्यान हमने रखना ही होता है। गाय का घी मिल जाए तो बहुत शुभ होता है। उसे अगर आपने माँ की प्रतिमा के आगे जगाना है तो वहाँ, नहीं तो अपने घर के, अपने मंदिर के पूर्व कोण में आप उसे जगा सकते हो। अगर साइड में जगाना है वो कोई बात नहीं, घट घट में माँ जगदम्बा विराजमान है। ऐसे नहीं कि हमने सामने ही जगाना है, वो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। कलश के बिल्कुल सामने आपने जौ बीजने हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल सामने होने चाहिए जौ। तो अब जौ तो आपने, हाँ, अगर अलग बीजने हैं, कई बार होता है कि कलश के हम नीचे जौ रख देते हैं, वो तो है ही अलग बात। वो मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार जगह कम होती है हमारे पूजा मंदिर में, तो अगर आपने कलश रख दिया है, जौ रखने की जगह नहीं है, क्योंकि कलश को हम और कहीं तो रख नहीं सकते, तो उसके बिल्कुल फ्रंट पे आप रख देना। ये उनके लिए है जिनके पास मंदिर में जगह की कमी है, ठीक है। अब आपने अपने लिए, आपने सुबह नहाना है, धोना है। 9 के 9 दिन आपने अपने माथे पर, सूने माथे आपने पूजा नहीं करनी। आपने पूजा कोई ना कोई तिलक लगाकर माँ जगदम्बा के, जो तिलक आप लगाओगे वही तिलक लास्ट में आप अपने माथे पर लगा सकते हो, फिर आपने पूजा करनी है। हाथ में उसी दिन आपने कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद आपने फिर संकल्प लेना है कि हे माँ जगदम्बे, उससे पहले, संकल्प से पहले आपने अपने आप को शुद्ध करना है। आपने रेड आसन पर बैठ जाना है। उस आसन पर बैठकर आपने आचमन करना है 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। आपने 3 बार आचमन कर लिया। फिर आपने हाथ धो लिए, मतलब थोड़ा सा आपने करके हाथ धो लेने हैं। हाथ में फिर आपने चावल व फूल लेकर मुट्ठी बांध लेनी है। साथ में आप 1 या 2 रुपए का सिक्का भी रख सकते हो। फिर आपने संकल्प लेना है, राइट हैंड में आपने ये सामान लेना है। आपने संकल्प लेना है कि हे माँ जगदम्बा, मैं आपका नवरात्रों में पूजन कर रहा हूँ। मैंने आपकी अखंड ज्योति जगाई है, अगर नहीं जगाई तो ये बात नहीं बोलनी। मैं आपकी दोनों समय ज्योत करूंगा, जैसा आपका भाव है, जैसा आप करना चाहते हो। मैं आपकी आराधना करूंगा। आप प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दें। मेरे समस्त जो भी मेरी मनोकामना है उनको पूर्ण करो। मुझे आपकी प्रीति चाहिए। जहाँ हम माँ का प्यार मांग लेते हैं तो प्यार एक ऐसी चीज है कि वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। जो व्रत रखते हैं उनके लिए इन बातों में ही बात कहते हैं कि जब हम बातें करते हैं तो बहुत बातें बीच में से निकल आती हैं। जब हम व्रत रखते हैं, हम भूखे होते हैं, तो हमें, हमारी माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा भूखा है। आप नोट करना कि जब माँ अपने बच्चे को कभी भी पूछती है, दूर गया हुआ है, बाहर गया हुआ है, तो माँ का फोन पे कॉल होती है तो पहले पूछती है कि बेटा तूने कुछ खा लिया कि नहीं खा लिया, ठीक है। पहली बात वो होती है। वही माँ ये जगदम्बा है। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारी माँ को ये पता है कि ये बच्चा मेरे प्यार के लिए भूखा है, तो वो हमें एक अलग शक्ति प्रदान करती है कि हमें भूख ना लगे। आपने नोट किया होगा कि हमें उन दिनों में भूख नहीं लगती, जबकि हम अन्न के बिना रह नहीं सकते। तो ये माँ का एक विशेष आशीर्वाद होता है, इसलिए हमने उनकी प्रीति मांगनी है। और साथ में अगर कोई आपका कार्य है तो आप अवश्य उस कार्य हेतु संकल्प करके आपने जो भी पाठ करना है, मैंने आपको पाठ की शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी और भी डालूंगी कि आपके विशेष कार्य के लिए आप कौन सा पाठ कर सकते हो, और प्रथम दिन आपने क्या भोग लगाना है, सारे भोगों की भी आपको वीडियो डालूंगी। इस प्रकार आपने संकल्प लेकर रेड आसन पर आपने बैठ जाना है। उसके बाद में आपने माँ जगदम्बा को जो जो आप सामान लाए हो उस सामान का, आपने देसी घी भी माँ जगदम्बा के सामने रखना है, दूध भी माँ जगदम्बा के सामने रखना है। पहले आप बोलोगे ओम जगदम्बे दुर्गे देवे आसनार्थे पुष्पानी समर्पयानी, या हे दुर्गा देवी आपको आसन समर्पण है, ठीक है। ऐसे बोलो आप, ठीक है। आपने उनको आसन दे दिया। मीन
जो भी आपने है ना लाए हो। फिर आपने उनको दूध अर्पण करना है, हे माँ दुर्गा देवी आपको दूध अर्पण है। फिर आपने कहना है, हे माँ दुर्गा देवी आपको दही अर्पण है। उस दिन आपने पहले दिन ये अवश्य करना है। माँ जरूरी नहीं ज्यादा, एक एक चम्मच आप रख लो, बाद में आप उसको प्रसाद के रूप में ले सकते हो। हे माँ जगदम्बे आपको जो घी है वो आपको समर्पण है। हे माँ जगदम्बे आपको शहद समर्पण है। जैसे जैसे मैं नाम बोल रही हूँ यही सामान आपने एकत्रित कर लेना है। हे माँ जगदम्बे आपको शक्कर समर्पण है। हे माँ जगदम्बे आपको पंचामृत समर्पण है। हे माँ जगदम्बे आपको गंध समर्पण है। जो आप परफ्यूम लगाए हो उसको आपने छिड़क देना है। इस बात का ध्यान रखना कि जोत जग रही है, आप कहीं परफ्यूम छिड़क दो तो वो रूप अलग ले लेती है। ध्यान से उस कार्य को ध्यान से करना है। हे माँ जगदम्बे आपको हम जो आपका स्नान है हम आपको शुद्ध करने के लिए गंगा जल आपको अर्पण कर रहे हैं। हे माँ जगदम्बे हम आपको वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, आप चुनरी चढ़ा देनी है। हे माँ जगदम्बे आपको हम सौभाग्य सूत्र जो है वो अर्पण कर रहे हैं। सौभाग्य सूत्र के आप मौली को माँ जगदम्बा को अर्पण कर दीजिए। हे माँ जगदम्बे हम आपको पुष्पों की माला अर्पण कर रहे हैं, आपने पुष्पों की माला चढ़ा देनी है। हे माँ जगदम्बे हम आपको निवेद्य आदि आपने 9 तरह के भोग, मतलब 9 तरह की 5 तरह की मिठाई होगी, इलायची होगी, लौंग होगी, मिठाई ले लो, लौंग इलायची ड्राई फ्रूट ऐसे करके 9 चीजें बना लेनी है। हम आपको फल अर्पित कर रहे हैं, जो आप फल लाए हो फल अर्पण हम आपको पान तांबुल अर्पण कर रहे हैं, आपने ऐसे करना है। ये सारा कुछ करने के बाद उसके बाद में आपने माँ को करके फिर आपने पाठ करना है। बीज मंत्र आपको पता ही है, अगर आपने माँ जगदम्बा का बीज मंत्र तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच है। और अगर दुर्गा सप्तशती का विशेष कार्य है तो आपका बहुत विक्त कार्य है, फंसा हुआ है, तो आपने माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशती के जो पाठ हैं 13 का 13 अध्याय, मैं एक पाठ नहीं कह रही, जिसकी विक्त समस्या है वो 13 के 13 अध्याय अगर पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको मैं अध्याय का पाठ 13, ये दुर्गा सप्तशती के अध्याय तो डले ही हुए हैं। अब डेली आपको पहले दिन आपका कौन सा पाठ होगा इसकी वीडियो आपके सामने आएंगी, इसको चलाकर और साथ में आप ये पाठ कर लें। आप देखना माँ जगदम्बा आपको क्या देने आई है, आपको स्वयं ही पता चलेगा। क्योंकि माँ जगदम्बा अब की बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, और जो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं तो वो सुख समृद्धि लेकर आ रही हैं। और बुधवार होने की वजह से माँ जा भी हाथी पर सवार होकर जा रही हैं, तो माँ की विशेष कृपा हम पर बरसने वाली है। हम सभी ने इन नवरात्रों में माँ की विशेष कृपा लेनी है। तो माँ जगदम्बा आप सबको अपना आशीर्वाद दे। इसी के साथ जय माँ।